जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। आप सभी को प्रणाम। राधे राधे। कैसे हैं मेरे प्रभु के प्यारे प्यारे भक्तों। आशा करती हूँ आप अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते होंगे। मैं रीना पांडे अपनी मोटिवेशनल चैनल रीना जी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज का विषय बहुत ही सुंदर विषय है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपको नई नई जानकारियाँ मिलेगी। बीच में स्किप कर दीजिएगा तो आप वंचित रह जाइएगा। आप भगवान का भक्त हैं तो मैं जानती हूँ कि मेरी वीडियो आप बहुत ही प्रेम से सुनते होंगे, क्योंकि भगवान का भक्त जो होता है वो कहीं भी भगवान से संबंधित बातें होती है तो हाँ, वो ललायित रहते हैं सुनने के लिए और अपने जीवन में नई नई जानकारी लेते रहते हैं ताकि कहीं से भी मिले, ताकि उनकी भक्ति में कोई तरह की बाधाएं ना आए, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, किसी भी तरह की, तो वो अपना सुधार कर पाएँ। इस वजह से ज़रूर देखें। और मित्रों, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के पास लाऊं और आप तक शेयर करूं। मित्रों, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जो ज्ञान प्रभु मुझे एक बूंद दिए हैं वो मैं अपने प्रभु के भक्तों में शेयर करूं। मित्रों, आज भगवान नारायण का जो भक्त प्रहलाद हैं, आज मैं उन्हीं में से छोटा सा आपको बताने जा रही हूँ और महाराज प्रहलाद का भी कथा लाऊंगी, क्योंकि होली चल रहा है और प्रहलाद जी की कथा ना आए तो होली अधूरी है मित्रों। लेकिन मैं आज छोटा सा पार्ट बताने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे भगवान का जो भक्त होते हैं वो परवाह नहीं करते हैं चाहे वीडियो कितना भी लंबा क्यों ना हो जाए। लेकिन मित्रों, मैं भक्त प्रहलाद जी का कथा अलग से लाऊंगी। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि होली सर्वप्रथम कौन मनाए, होली किस युग में सर्वप्रथम शुरू हुआ और होली के हीरो कौन हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता दी। और होली में छोटी सी उपाय क्या करें वो सब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। फिर अभी तो होली चल रही है, होलाष्टक, तो मैं रोज़ अभी यही सब विषय पर थोड़ा थोड़ा लाऊंगी मित्रों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसी वजह से मैं आपको पार्ट बाय पार्ट लाऊंगी। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप जो है होलाष्टक, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि होलाष्टक 27 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और ये 7 मार्च तक रहेगा। मित्रों, होली सर्वप्रथम सतयुग में शुरू हुई और इसकी छोटी सी कथा मैं आप लोगों को छोटी सी बता रही हूँ प्रहलाद जी के हिस्से से, जो हमारे भगवान नारायण के परम 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 भक्त थे। वैसे भक्त को थे नहीं बोला जाता है मित्रों, है ही बोला जाता है, क्योंकि भक्त कभी मरते नहीं, वो तो अमर रहते हैं।
तो होलिका दहन की बातें चल रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि होली जो है वो बुराई पर अच्छाई की विजय हुई है, इस वजह से होली मनाई जाती है। होली के मेन हीरो प्रहलाद जी हैं। होलिका जी बहुत ही बड़े भक्त थे भगवान शिव की। और मित्रों, होलिका जी को अग्नि से ना जलने का वरदान दिए थे महादेव। एक ऐसी चादर दिए जिसे होलिका जी कभी जल नहीं सकती थी, क्योंकि उनको अग्नि से जलकर मरने का श्राप था। इस कारण से वो हमेशा उस चादर को, जो भगवान शिव से कठिन तपस्या करके जो हासिल की, उसको हमेशा ओढ़ी रहती थी अपना सुरक्षा के लिए, क्योंकि उनको श्राप था अग्नि से जलकर मरने की। मित्रों, होलिका जी हिरण्यकशिपु की, हिरण्याक्ष की बहन थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिरण्यकशिपु राक्षस थे, तो स्वाभाविक सी बात है होलिका जी भी राक्षसी ही थी। और जो तामसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, वो चाहे लाख सिद्धियां कर ले मित्रों, लेकिन उनमें जो तामसी भावना रहता है ना, वो नहीं जाता है। और राक्षस तो तामसी प्रवृत्ति के ही होते हैं, छल कपट से भरपूर रहते हैं, वो तो किसी का भला कर नहीं सकते हैं। राक्षस लोग तंत्र विद्या में माहिर होते हैं, क्योंकि वो लोग वही चीज़ सीखते हैं, वही सिद्धियां करते हैं जो दूसरे को नुकसान कर सके और अपना भला कर सके। इस तरीके का जो व्यक्ति है मित्रों, तंत्र विद्या कोई गलत नहीं होता है, आप ध्यान दे के सुनिएगा। तंत्र विद्या जो होता है वो सुरक्षा कवच होता है, लेकिन तंत्र विद्या का गलत प्रयोग जो करता है वो राक्षस ही होता है मित्रों, वो राक्षस होता है। इसीलिए तांत्रिक लोग जो होता है ना, वो जीते जी भी भूत लगता है और मरने के बाद भी वो भूत श्रेणी में ही जाता है मित्रों। उसका सारा विद्या जो है ना बेकार है, निष्फल है। ये तो मनुष्य जीवन बेकार कर दिया दूसरे को बर्बाद करने में। कोई रो कर गया बोलने कि महाराज जी ये मेरे साथ ऐसा करता है वैसा करता है, अब वो जाना न समझा, क्योंकि आजकल लोग ऐसा करते हैं। जो गलत तामसिक व्यक्ति रहते हैं वो सीधे सच्चे व्यक्ति को सताते भी हैं और उल्टे तांत्रिक के पास चल भी जाते हैं रोने गाने के लिए, क्योंकि ये लोग तो माहिर होते हैं, मायावी होते हैं। जाकर तांत्रिक के पास रो देते हैं कि मेरे साथ अगला ऐसा किया, अगला वैसा किया, जबकि वो निर्दोष है। वो तो भगवान का भक्त है, और अगर भगवान का नहीं भक्त है मित्रों, तो भी वो सीधा सच्चा निर्मल है। उसका नुकसान भी कर दिया, झगड़ा भी कर दिया बिना मतलब का, और तांत्रिक के पास जाकर रोग आकर के उस तांत्रिक से उसका विनाश भी कर दिया, सच्चे सीधे व्यक्ति को। तो मित्रों, जो तांत्रिक होते हैं वो अनजाने में ही बहुत बड़े बड़े महापाप करते हैं। उसमें से कोई कोई भगवान का भक्त भी होता है मित्रों। मानिए भगवान के भक्त को कोई हिला नहीं सकता है, कोई भगवान के भक्त को विशेष नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हिला तो सकता है मित्रों, लेकिन भगवान के भक्त को कोई उखाड़ नहीं सकता है, उसका जड़ समाप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके रक्षक भगवान है। लेकिन तंत्र विद्या से उसको सताया तो जरूर है, उसको तंग तो जरूर किया है, उसको बर्बाद तो जरूर किया है।
तो मित्रों, अनजाने में ही तांत्रिक विद्या जो सीखते हैं वो अनजाने में बहुत ही पाप कर बैठते हैं और उसका भुगताना उनको ये भुगतना पड़ता है कि उनका जन्म जन्मांतर सर्वनाश हो जाता है, भूत की योनियों में चले जाते हैं मरने के बाद, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं कल्याण कर रहा हूँ, लेकिन कल्याण नहीं होता है मित्रों, क्योंकि तांत्रिकों के पास ज़्यादातर चालाक चतुर छल कपट से भरपूर व्यक्ति ही जाता है। भगवान का भक्त कभी नहीं जा सकता। जो भगवान का सच्चा भक्त है, लाख दुख भी उसके साथ हो तो वो भगवान के शरण में ही रहेगा, भगवान पर ही भगवान की मर्जी समझकर वो भगवान के आश्रित ही रहेगा मित्रों, वो कभी तांत्रिक का सहारा नहीं लेगा। और मित्रों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि होलाष्टक में शुभ काम नहीं होते हैं, कोई भी मुंडन नहीं होता है, विवाह नहीं होता है, गृह प्रवेश नहीं होता है, या घर का नेव जो दे रहे हैं, जो भी शुभ काम है वो नहीं होता है। यहाँ तक कि आप अगर किराए के घर में रहते हैं तो अगर आपको चेंज करना पड़े इमरजेंसी, तो भी आप होली तक रुक जाएं, होली के बाद ही आप घर खाली करें। तो मित्रों, ये तो हो गई कि शुभ कर्म जो है वो नहीं करनी चाहिए कुछ भी 8 मार्च तक। होलिका जी के विषय में मैं आपको बता दी कि वो बहुत बड़ा भक्त थी भगवान शिव की, हिरण्यकशिपु की बहन थी, तो साधारण तो थी नहीं मित्रों। तो एक बार की बात है कि वो अपने भाई हिरण्यकशिपु को होलिका जी बोली कि भैया, मैं प्रहलाद को अग्नि में लेकर जला देती हूँ, क्योंकि मेरा तो सुरक्षा चक्र है, चादर में तो ओढ़ी रहूँगी और प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊँगी, वो जल जाएगा। तो मित्रों, जो नारायण का परम भक्त हो जाता है ना मित्रों, उसे चाहे कोई भी तांत्रिक हो, कोई भी डायन हो, कोई भी विद्या हो, अगर उनके भक्त को, भगवान नारायण के भक्त को अगर नुकसान पहुंचाने का चेष्टा करता है मित्रों, तो विद्या उल्टी पड़ जाती है। वही होलिका जी के साथ हुआ। होलिका जी प्रहलाद को लेकर बैठी, अग्नि की व्यवस्था की गई, पूरा लगाया गया, जो कि हम लोग होलिका दहन मनाते हैं, और वो चादर लेकर बैठ गई और अपने ओढ़ ली और प्रहलाद जी को गोद में बैठा ली, क्योंकि प्रहलाद जी नारायण के भक्त थे और हिरण्यकशिपु भगवान नारायण से नफरत करता था। इस वजह से उनको बहुत कड़ी कड़ी सजा दिया करते थे हिरण्यकशिपु। उन सजाओं में से एक सजा ये भी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम लोगों के लिए आज कल्याणकारी है। वो वीडियो मैं आपको दूसरे दिन बताऊंगी। मित्रों, होलाष्टक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, अब मैं आपको वो बता रही हूँ, सिंपल रूप से बता रही हूँ। छोटी बातें हैं लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि बहुत जन को ये सब मालूम नहीं होता है। पहला नंबर, आप किसी के घर में होलाष्टक जब तक चले, 27 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक किसी के घर में ना खाएं, ना किसी के यहाँ से कोई वस्तु लें, क्योंकि होली में जो भी तांत्रिक विद्या होती है वो बहुत ही तीव्र गति से काम करती है। तो मित्रों, सभी की भावनाएं अच्छी नहीं होती है। कोई प्रसाद रूप में, चाहे भोजन के रूप में आपको बहुत प्रेम से इनवाइट करता है और आपको वो खिला देता है। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपके घर तक भी कितना जन दे जाता है। तो आप अगर घर में कोई दे जाए तो आप उन्हें ले तो लें, लेकिन आप उस चीज़ को कूड़े में डाल दें, नहीं तो कोई ऐसा जगह पर रख दें जो कि पशु पक्षी खा लें। मित्रों, पशु पक्षी को
नहीं लगता है। और छत पे कपड़ा सूखने अगर दें तो सूर्य अस्त के पहले आप अपना कपड़ा उठा लें, क्योंकि होलाष्टक में नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही तीव्र गति से काम करती है और घूमते रहती है, भ्रमण करती रहती है। तो कपड़े के माध्यम से वो समाकर फिर आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए छत पे कपड़े सूर्य अस्त के बाद नहीं रखें। बच्चों को होलाष्टक में आप 27 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक बहुत ही निगरानी में रखें। कोई उन्हें कुछ खिला ना दे, बाहर खेलने जाए तो कोई कुछ उन पर तांत्रिक प्रयोग ना कर दें। इसलिए अपने बच्चों पर भी बहुत ही ध्यान रखिएगा। ये तो हो गई मित्रों, शॉर्टकट में बताई हूँ। और तीसरी और जो मैं बातें अब बताने जा रही हूँ वो बहुत ही विशेष है मित्रों, क्योंकि ये महाराज प्रहलाद जी की बातें हैं। उन्हीं में से मैं छोटा सा अंश आपको बता रही हूँ। होलिका जी जलकर शेष हो गई और प्रहलाद जी बच गए। बुराई पर अच्छाई की विजय हुई मित्रों। इसीलिए होली को बहुत ही धूमधाम से पूरे भारत में सभी सनातनी, सभी वैष्णव, सभी हिंदू बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और मित्रों, होलाष्टक में आप जितना जप करेंगे, जितना जप करेंगे, कोई भी मंत्र पर आपको आस्था हो, गुरु दीक्षित है तब तो अति उत्तम। और अगर दीक्षित ना भी हैं तो आप जिस मंत्र को जपते हैं या आस्था है, अगर शिव जी में तो मुझे लगता है कि 99% व्यक्ति को आस्था होगा। मैं तो बोलूँगी कि 100% व्यक्ति को शिव जी में आस्था होगा। तो मैं उनका ही बता रही हूँ कि ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का आप जप जितना हो सके आप ये होलाष्टक में जपें। मित्रों, कमाल का चमत्कार होगा आपके जीवन में, क्योंकि होलाष्टक में किया गया जप तप करोड़ों गुना लाभदायक होता है। जैसे मैं बोली ना, तांत्रिक प्रयोग जैसे करता है अभी जो भी व्यक्ति, वो तीव्र गति से काम करता है, उसी तरह से जो जप तप करता है इस होलाष्टक में, उसका उसी प्रकार से तीव्र गति से काम करता है मंत्र। और आप जो भी संकल्प से मंत्र जप करेंगे आपका वो जरूर पूर्ण होगा। अगर गुरु दीक्षित हैं तो गुरु का मंत्र जितना हो सके इस होलाष्टक में लाभ उठाएं। मित्रों, मनुष्य जीवन बहुत छोटी होती है, उसमें भी ये कलयुग है और बहुत कम लोगों को प्रभु भक्ति दिए हैं। अगर आपको भक्ति दिए हैं तो आप खुश नसीब हैं, आप कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो मित्रों, मैं फिर लाऊंगी होलाष्टक पे वीडियो और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर होलाष्टक पर ही अच्छी बातें आपके लिए कि होलिका दहन जब होता है तो उस समय क्या करना चाहिए। तो मित्रों, वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले। और कमेंट में राधे राधे लिखना नहीं भूलें या जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें। भगवान आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनाए रखें। अगर आप नए हैं तो मित्रों सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को पूरा देखें मित्रों, तभी लाभ उठा सकेंगे। आप सभी को प्रणाम। राधे राधे।